हेलो एवरीवन, ये वीडियो क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए है। आपकी बुक बिहाइव का चैप्टर नंबर 4 ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर है। चैप्टर नंबर 4 है ये, ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। जैसा कि आप इसके सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि सामने एक साइंटिस्ट की फ़ोटो है जिनका नाम है एल्बर्ट आइंस्टीन, जो कि बहुत ही बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, जिन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है फॉर फिजिक्स के लिए। चलिए आज इसकी समरी पढ़ेंगे हम हिंदी में, और जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हुए हैं इनके साथ उन सब पॉइंट्स को आप लोगों के साथ आज हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। चलिए स्टूडेंट्स, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर नंबर 4 ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। जैसा कि सामने आपको स्क्रीन पर दिखा हुआ है कि सामने जो इसके सबसे बड़े जो साइंटिस्ट हुए हैं एल्बर्ट आइंस्टीन, ये चैप्टर एल्बर्ट आइंस्टीन के ऊपर है। उन्हीं की बायोग्राफी बताई गई है चैप्टर के अंदर। ठीक है, देखिए सबसे पहले एल्बर्ट आइंस्टीन के अगर जन्म की बात की जाए तो इनका जो बर्थ हुआ था 14 मार्च 1879। 14 मार्च 1879 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, यानी कि जर्मनी के एक नगर उल्म में, जर्मनी जो प्लेस स्थान था वो जर्मनी था, सिटी ऑफ उल्म, जहाँ पर इनका जन्म हुआ था। देखिए उस समय कोई भी ऐसा एहसास नहीं था लोगों को, या आभास नहीं था उसके पेरेंट्स को कि ये एल्बर्ट आइंस्टीन जो बच्चा हुआ है ये आगे चलकर बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनेगा। जबकि उनकी माँ ये सोचती थी हमेशा कि वो एक फ्रीक चाइल्ड है। फ्रीक कहते हैं एक सन की प्रकार का बच्चा, वो एक सन की प्रकार का बच्चा है। ठीक है, जिसको आज सारी दुनिया एक बहुत बड़े ग्रेट साइंटिस्ट के नाम से जानती है, एल्बर्ट आइंस्टीन। आगे डिस्कस करेंगे। अगर बात की जाए, देखिए एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टीन स्टिल वाज नॉट टॉकिंग। अब इनके पेरेंट्स की एक दिक्कत थी कि यानी कि जब ये पैदा हुए थे तो इनका सर बहुत बड़ा था, और जिसकी वजह से इस सर बहुत बड़ा था। जब ये 2.5 साल के हुए तो 2.5 साल की उम्र तक ये अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोल पाते थे। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, वो बोलना सीखता है, लेकिन उन्होंने 2.5 साल तक बोलना नहीं सीखा था। इसलिए इनकी माँ को हमेशा चिंता रहती थी कि बोलेगा कब। लेकिन बाद में इन्होंने 2.5 साल की उम्र के बाद इन्होंने बोलना स्टार्ट किया, और एक किस प्रकार का व्यवहार करने लगे कि खेल के जो भी साथी थे, उन उबाने वाला भाई जैसे कहते हैं ना, इनके जो साथी थे छोटे बच्चे थे इनके साथ के, जो इनके साथ खेलते थे, वो भी सोचते थे ये बोलता नहीं है, ये तो हम सबको उबा रहा है, उबाने वाला हमारा भाई है। लेकिन फिर इन्होंने बोलना स्टार्ट किया, यानी कि शब्द को ये 2 बार रिपीट करते थे। जैसे टॉयज कहना है तो टॉयज को 2 बार टॉयज कहते थे, तो ये शब्दों को बार बार रिपीट करते थे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए जब ये 6 साल की उम्र के हुए, 6 साल की उम्र में इन्होंने वायलिन बजाना सीखा। ये एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है जिसे ये बजाया करते थे, और ये उसमें बहुत एक्सपर्ट हो गए, क्योंकि इनकी माँ चाहती थी कि ये यानी कि वायलिन बजाना सीखें। इन्होंने अपनी माँ की इच्छा को पूरा किया, लेकिन इन्होंने अपने जीवन के अंत तक इस वायलिन को बजाना फिर नहीं छोड़ा। इनका इसमें इतना इंटरेस्ट बढ़ गया और ये इसमें काफ़ी एक्सपर्ट हो गए थे। चलिए आगे देखिए, अब जब ये थोड़े बड़े और हुए तो यानी कि हाई स्कूल की डिग्री लेने के लिए इन्होंने प्रवेश किया था। ठीक है, तो इन्होंने म्यूनिख में हाई स्कूल में प्रवेश लिया। म्यूनिख एक स्थान है, जगह है, स्कूल है। ठीक है, जहाँ से इन्होंने हाई स्कूल की डिग्री ली थी, म्यूनिख से हाई स्कूल की डिग्री ली। और जब ये 15 वर्ष के थे तो उनका परिवार वहाँ से चला गया। उन्होंने लगभग सभी विषयों में अच्छे अंक प्राप्त किए थे। आइंस्टीन को स्कूल के कठोर अनुशासन से काफ़ी घृणा थी।
ठीक है, क्योंकि वो जो टीचरों से सवाल पूछते थे तो टीचर उन्हें सेटिस्फाई नहीं कर पाते थे, तो स्कूल से उन्हें घृणा होने लगी। वो सोचने लगे कि ये मेरे लेवल का स्कूल नहीं है। यानी कि जब इनकी उम्र 15 साल की हुई थी तभी अपने परिवार के साथ स्विट्जरलैंड चले गए थे। यानी कि उस स्कूल को इन्होंने हमेशा के लिए छोड़ दिया था। जैसे कि मैंने नोट डाल के लिखा है कि आइंस्टीन वाज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स। देखिए, मैथ में और फिजिक्स में इनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था फिजिक्स में कि इन्होंने आगे चलकर फिजिक्स को ही चुना और फिजिक्स में ही अपना कैरियर आगे बढ़ाया। ठीक है, अब इन्होंने आगे यानी कि इंटरेस्ट था फिजिक्स में, तो ही डिसाइडेड टू स्टडी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ जूरिक। जूरिक यूनिवर्सिटी में इन्होंने प्रवेश लिया। जब वहाँ से इन्होंने छोड़ दी थी हाई स्कूल पास करने के बाद, वहाँ के टीचर इन्हें सेटिस्फाई नहीं कर पाए, वहाँ के बच्चों के साथ इनका मिलन अच्छा नहीं था, ये बच्चों के साथ यानी कि बच्चों से ना करने लगे, तो तब जाकर ये स्विट्ज़रलैंड में सेटल हो गए और वहाँ पर जाकर इन्होंने जूरिक नामक स्कूल में एडमिशन लिया जब इनकी उम्र 15 वर्ष की हुई थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अगर बात की जाए, जब ये स्विट्ज़रलैंड पहुंच गए तो इसमें उनकी एक क्लास फेलो थी जिसका नाम था मिलेवा मैरिक। इसमें लिखा हुआ है मिलेवा मैरिक, फॉल इन लव, यानी कि ये उसे चाहने लगे थे। अब उसकी हैबिट्स, उसका बिहेव इन्हें अच्छा लगने लगा। लेकिन जो ये लड़की थी ये और लड़कियों की तरह नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। ये भी काफ़ी शार्प माइंडेड लड़की थी, बहुत ही इंटेलिजेंट थी और यही चीज़ जो थी आइंस्टीन को पसंद आई थी, इसीलिए वो इस लड़की से प्यार करने लगे और आगे जाकर इन्होंने उससे विवाह भी किया था। देखिए 21, जब इनकी उम्र 21 साल की हुई तो यानी कि 1900 में एट द एज ऑफ 21 ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ये इन्होंने स्नातक की डिग्री ली, ये ग्रेजुएट हो गए, लेकिन ग्रेजुएट होने के बावजूद भी ये अनएम्प्लॉयमेंट थे, इन्हें कोई रोज़गार नहीं मिला, ये बेरोजगार ही रहे। ठीक है, और सन 1902 इधर ध्यान देंगे, सन 1902 में फर्स्ट जॉब टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में इन्होंने फर्स्ट जॉब प्राप्त की और इस जॉब को इन्होंने करना शुरू कर दिया। लेकिन 1903 में गेट मैरिड, इन्होंने अपनी लवर से यानी कि शादी कर ली और जिसके बाद में उनके 2 बच्चे भी हुए थे। अपनी सहपाठी से इन्होंने शादी कर ली थी। ठीक है, एंड 1905 में इन्होंने एक थ्योरी लिखी थी, सन 1905 में, यानी कि सन 1900 में 21 वर्ष की आयु में थे जब ये इन्होंने स्नातक की डिग्री ली थी। ठीक है, और सन 1903 में इन्होंने शादी कर ली थी अपनी लवर से, जिसके बाद इनके 2 बच्चे भी हुए थे। इन्होंने 1905 की अगर बात की जाए, 1905 में एक सिद्धांत लिखा था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। एक बहुत बड़ी पत्रिका में इनकी ये थ्योरी छपी थी, जबकि जब वो उस समय की बहुत ही अच्छी मैगजीन थी और उस मैगजीन में इनकी ये थ्योरी छपी थी, जिसकी वजह से ये काफ़ी फेमस होने लगे थे। ठीक है ना। सन 1915 में 1915 में जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सिद्धांत दिया था 1915 में। और सन 1919 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला था फॉर फिजिक्स, यानी कि फिजिक्स के लिए, भौतिक विज्ञान के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1919 में। ठीक है, देखिए सन 90 अगर बात की, नोबेल पुरस्कार इन्हें केवल फिजिक्स के लिए ही मिला था। अगर बात की जाए 1933 की, तो 1933 में यानी कि जर्मनी में नाजी पार्टी जो थी सत्ता में आ गई थी। सन 1933 में जो नाजी पार्टी है वो सत्ता में आ गई थी। लेकिन उससे पहले इनके साथ एक घटना और घट गई थी। सन 1919 में इन्होंने अपनी लवर से ही शादी की थी, लेकिन वो बाद में जाकर इनका डिवोर्स हो गया,
क्योंकि वो फैमिली मेंबर बन के यानी कि एक घरेलू वाइफ बनकर, होम वाइफ बनकर नहीं रहना चाहती थी, वो कहीं बाहर निकलना चाहती थी, वो भी कुछ सर्च करना चाहती थी, रिसर्च करना चाहती थी, लेकिन आइंस्टीन उनसे मना करते थे और इसकी वजह से उनकी आपस में नहीं बनती थी, झगड़ा होता था रोज़। तो सन 1919 में इनका डिवोर्स हो गया। 1933 में नाजी जो थे वो नाजी पार्टी जो थी वो सत्ता में आ गई और ये फिर वहाँ से चले गए और स्विट्ज़रलैंड से वापस आ गए और उसके बाद में ये सेटल हो गए अमेरिका में। और फिर आगे के इन्होंने थ्योरी जो भी हैं, आगे के जितने भी इन्होंने इन्वेंशन किए हैं, सब अमेरिका के अंदर ही रहकर किए हैं। ठीक है ना। देखिए सन 1939 में आइंस्टीन रोट ए लेटर टू अमेरिकन प्रेसिडेंट। इन्होंने एक लेटर लिखा था सन 1939 में आइंस्टीन ने अमेरिका के प्रेसिडेंट को। उस लेटर में इन्होंने क्या बात लिखी थी, उन्होंने कहा था कि अनुरोध करने पर आइंस्टीन ने अमेरिका के राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा, यानी कि 2 अगस्त 1939 को। उन्होंने पत्र में चेतावनी दी थी कि इस प्रकार का एक ही बम यदि किसी पोत पर विस्फोट कर दिया जाए तो वह सारे पोत को नष्ट कर देगा और आसपास की कुछ भूमि भी सारी नष्ट हो जाएगी। उनके शब्दों का प्रभाव पड़ा और अमेरिकियों ने, जितने भी अमेरिकन थे, उन्होंने अपनी गुप्त परियोजना से परमाणु बम का विकास किया और अगस्त 1945 में जापान के नगरों में, ठीक है, इसको गिराया गया। तो इन्होंने ये पत्र लिखा था। एंड लास्ट में बात करेंगे 1955 सन 1955 ईस्वी में एट द एज ऑफ 76 साल की उम्र में इनका देहांत हो गया। इस प्रकार से एक ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट जिन्हें फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है, एक युग पुरुष का अंत हो गया सन 1955 ईस्वी में। ठीक है, ये थी आज की वीडियो।